हमारे सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी और हमारे किचन की रोटी दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए दोनों को बारी बारी से पलटते रहना चाहिए। अगर इन्हें नहीं पलटा जाए तो ये दोनों जल जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। विभागीय अफसरानों को तो हर 2-3 साल में पलटा जाता है, लेकिन विभागीय अफसरान के नुमाइंदों को पलटना या बदलना जरूरी नहीं समझा जाता, जबकि विभागीय भ्रष्टाचार की असली जड़ यही नुमाइंदे होते हैं। इन्हें सब पता होता है कि कहां कहां से कितना माल आना है और किस किस का कितना हिसाब किताब लगाना है। भ्रष्टाचार, उगाही, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न का पूरा लेखा जोखा इन्हीं नुमाइंदों के पास होता है। साथ ही इस लेखा जोखा से ये नुमाइंदे आने वाले हर विभागीय साहबान को अवगत कराते रहते हैं और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का यह खेल निर्बाध गति से चलता रहता है। आवास विकास परिषद की सूरज कुंड कॉलोनी का नाम शहर के वीवीआईपी कॉलोनियों में शुमार है। यहां बनी आवासीय कॉलोनियों के अवैध इस्तेमाल के पीछे भी विभागीय भ्रष्टाचार और विभागीय अकर्मण्यता ही जिम्मेदार है। रिश्वतखोरी और घपलेबाजी के कुचक्र ने इन आवासीय कॉलोनियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने की खुली छूट दे रखी है और जिम्मेदार मुंह में रिश्वतखोरी की बिस्किट दबाए हुए बैठे हैं। हिजड़ों को देखकर लोग खूब मजा लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि हिजड़ा वो नहीं जो चौराहे पर ताली बजाता है, बल्कि हिजड़ा वो है जो सरकार से 50-60 हजार की तनख्वाह लेने के बाद भी जरूरतमंदों और गरीबों से रिश्वत लेता है। पहले इन सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इस मामले को उठाया गया कि अवैध निर्माण कार्य न हो और व्यावसायिक आवासीय कॉलोनियों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्माण न किया जाए। बिना नक्शा पास कराए ऐसे दर्जनों मकान हैं सूरज कुंड आवास विकास कॉलोनी में, और जिसको ये विभागीय कर्मचारी और जेई मिल करके पैसा धनादोहन करते हैं, भारी धनादोहन करते हैं। ये धनादोहन करने के उपरांत ये निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसकी गोपनीय जांच होनी चाहिए और संबंधित के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही आवासीय कॉलोनी को व्यावसायिक बनाने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूरज कुंड कॉलोनी में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कुछ शिकायतें की थी। साथ ही कुछ ऐसे निर्माणों की भी शिकायतें की थी जो अवैध तरीके से किए जा रहे थे। इन शिकायतों के मद्देनजर आवास विकास परिषद के तेज तर्रार एक्सीएन साहब ने कार्रवाइयां शुरू की। तमाम हो रहे अवैध निर्माण बंद हो गए और कॉलोनियों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के बीच भगदड़ मच गई। तेज तर्रार एक्सीएन साहब मार्च के आखिरी सप्ताह में रिटायर हो गए। उनके रिटायर होते ही अवैध काम करने वाले सियारों का झुंड फिर से जग गया और निर्माण होने शुरू हो गए। तो आप लोग जांच कराते हैं और जांच के बाद फिर से वही काम होता है, फिर आज क्यों चुप हो गया? नहीं, हम लोगों ने जो भी लेटर दिया उसमें कमिश्नर साहब को लेटर दिया गया था। कमिश्नर साहब ने साफ तौर पर लिखा भी था और पांडे जी को टेलीफोन भी किया गया था, विभाग से भी फोन गया था और तत्काल प्रभाव से काम को रोक दिया गया था वहाँ पर। तो वर्तमान में उनके रिटायरमेंट के बाद आज फिर वही हो गया, ढाक के वही 3 पार्ट। तो अब उसके बाद जो अधिकारी आए हैं, या तो वो पूरे तरीके से अधिकारी लोग मिल गए हैं या उन अधिकारियों की जानकारी में अभी सूरज कुंड कॉलोनी का मामला न गया हो, इसलिए कि जेई और एई और तमाम विभागीय लोगों को तो ये मालूम है कि सूरज कुंड कॉलोनी में माने आवासीय को कमर्शियल किया जा रहा है। अभी रिसेंटली मकान का निर्माण हो रहा है, इससे तो पहले रोक लगी हुई। इसी मकान पर सूरविहार चौकी है, उसी के जस्ट बगल में एक रवि आहूजा करके है, उसका मकान के लिए ही रोक लगाई गई थी। वो पुनः अपने पता नहीं किस बल पर काम करा रहा है और उसका कहना है कि हमारा काम किसी भी तरीके से कोई नहीं रोकवा सकता, इसलिए कि मैंने विभाग में ठीक ठाक तरीके से लोगों को मोटिवेट किया है और अब हमारा नक्शा पास हो गया है। लेकिन नक्शा पास अभी भी नहीं हुआ है, ये तो अब विभाग बताएगा कि उसका नक्शा पास है कि नहीं। सूरज कुंड एक कंप्लीट आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पे कमर्शियल होना ही नहीं है। वहाँ रोड का भी इंक्रोचमेंट किया गया है
वहाँ पे हॉस्पिटल खोल दिए गए, जिम खोल दिए गए, विद्यालय खोल दिए गए। आखिर ये किस आदेश के तहत खोले गए? बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए कि नौकरी करो तो सरकारी वरना बैठ कर बेचो तरकारी। आज के समय में लगभग 95% लोगों के लिए सरकारी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह उनके लिए पूर्णमासी का वो चांद है जो भले महीने में एक बार दिखाई देता हो, लेकिन रिश्वत के तड़के का दर्शन तो वो सुहानी सुबह है जो रोज कुछ न कुछ देकर ही जाती है। आवास विकास परिषद में भी अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इन कॉलोनियों में चल रहे खेल के पीछे विभागीय जेई और एई की संलिप्तता बनी रहती है। आवास विकास परिषद के स्थानीय कार्यालय के मुलाजिम खुद मानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन विभागीय जिम्मेदार गलत होने भी दे रहे हैं और नियुक्त हुए नए विभागीय एक्सचेंज साहब को भी गुमराह कर रहे हैं। तो आवासीय आवास विकास परिषद के जो मकान बने हुए हैं उनका धड़ल्ले से व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तमाम चीजें खुल गई हैं जी। तो इन तरह की चीजें जो गतिविधियां जो हो रही हैं व्यावसायिक, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, किस तरह से? हाँ, ये जो व्यावसायिक प्रयोग हो रहे हैं आवासीय कॉलोनियों में, इनकी जांच करा करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनका जो है और तुरंत त्वरित हम जांच करवाने के लिए भेज रहे हैं कि जो काम चल रहे हैं उसको रोकवाया जाए और इसके बाद से इस पर कार्रवाई चालू होगी। कुछ निर्माण भी जो है जो पिछले सीएम साहब थे जी, उनके रहते तो रुका हुआ था, उन्होंने एक्शन लिया था, तो अब उनके ट्रांसफर होने के बाद फिर से वो फिर से कार्रवाई की जाएगी। उनके जाने के बाद से कार्रवाइयाँ थोड़े रुकती हैं, ये पदवाइज थोड़े होता है कि किसी के रिटायर के बाद से कार्रवाई नहीं होगी। ये उसके अनुसार कार्रवाई होगी, नियमानुसार देखा जाएगा इसमें।